हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी क्लास 9th के लिए और उनका जो है पद्य भाग यानी काव्य खंड का लेसन 10 अध्याय 10 जो है वाक। वाक का मतलब होता है वाणी या कथन। इसको कश्मीरी कवयित्री ललदद्दे द्वारा लिखा गया है। चलिए मैं थोड़ा सा कवयित्री के बारे में परिचय बता दूँ। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद्दे का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदद्दे को ललेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था पामपोर के शिमपुरा गांव में और 1320 ईस्वी में और मृत्यु 1391 के आसपास माना जाता है। अब देखिए, ललदद्दे की काव्य शैली को, उनके लिखने के तरीके को क्या कहा जाता है? वाक। वाक का मतलब क्या होता है? कथन या वाणी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदद्दे के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों को, इन्होंने भी कबीर के जैसे क्या किया? धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा क्या बताया? मूल्य बताया। अब ललदद्दे को क्या कश्मीर की मीरा भी कहा जाता है। एक बार जान जाइए किसे? इनको, ललदद्दे को। और वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कौन? ललदद्दे। अब आइए पाठ का सार संक्षेप बता रही हूँ जो यहाँ है। देखिए, भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ वाक में यानी ललदद्दे ने 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी किया गया है। पहले वाक में ललदद्दे ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है और दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी संभावी होने के लिए, समता का मार्ग अपनाने के लिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्म आलोचना की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर पार जाने के लिए क्या होने चाहिए? सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदद्दे ने आत्मज्ञान को ही क्या माना है? सच्चा ज्ञान माना है। आइए चलिए हम लोग अब इसे पढ़ते हैं। पहला वाक में क्या कह रही हैं? ध्यान से सुनेंगे, मैं पढ़ने जा रही हूँ। कह रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। अब कवयित्री यहाँ क्या कह रही है? कवयित्री अब परमात्मा से कह रही हैं कि इस जीवन रूपी नाव को, कौन? जीवन रूपी नाव कैसी है? तो जीवन को क्या मानी है? नाव। तो जीवन रूपी नाव को रस्सी कच्चे धागे की, और कच्चे धागे मीन्स कमजोर। ये धागे जो क्या है? वो कमजोर है, जो खींच रही है। और रस्सी प्राण, यानी इस जीवन रूपी नाव को जो प्राण रूपी रस्सी खींच रही है वो क्या है? वो कमजोर है। ठीक है ना? फिर कह रही हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब इस प्राण रूपी रस्सी को, जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती है और न जाने मेरी प्रभु कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे ये भवसागर से क्या करेंगे? पार करेंगे। यानी मेरे सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? निरर्थक हो रहे हैं। कह रही हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब कह रही हैं कि मेरे सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? निरर्थक होते जा रहे हैं और यदि
प्राण को, यदि प्राण को बचाने के लिए जो रस्सी से जिसकी तुलना की गई है, इस रस्सी से तुलना किसकी की गई है? प्राण की। रस्सी का मतलब क्या? प्राण। और कच्चे रास्ते के, खींच रही मैं नाव, नाव क्या है? जीवन, ठीक है ना। फिर कह रही है पानी टपके कच्चे, यदि इस प्राण को बचाने का एकमात्र सहारा क्या है? जल है। जल है भी तो मेरे पास रखने के लिए जो कटोरा है, यानी जीवन रूपी जो कटोरा है, वो क्या है? वो कच्चा सकोरा का है, यानी कच्चा बर्तन का है। वो कच्चा बर्तन का बना हुआ है। सकोरे में इस मिट्टी का पात्र होता है जिसे दूध या पानी कुछ भी पिया जाता है, ठीक है ना। तो वो कच्चे सकोरे का है, यानी कच्चा है। मिट्टी का पात्र का है, कच्चा है, पक्का नहीं है। मिट्टी का पात्र है, और वो भी कच्चे मिट्टी का पात्र है जिसमें पानी क्या हो सकता है? अधिक दिन तक नहीं टिकता है। अगर कच्चे मिट्टी के बर्तन में आप कुछ भी पानी वगैरह रख देंगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गीला होकर वो क्या हो जाता है? उसमें पानी रिसने लगता है। तो वही कह रही है कि यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा क्या है? जल है। जल उपलब्ध है, फिर भी उसको रखने के लिए जो शरीर रूपी जो कच्चा सकोरा है, यानी बर्तन है, वो क्या है? उसमें पानी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है। यानी जीवन को, इस शरीर को किसे माना गया? कच्चा सकोरा से माना गया, यानी मिट्टी के पात्र से। तो ये शरीर भी मिट्टी से ही बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतंत्र मिल बने शरीरा। तो क्या ये अधिक दिन तक नहीं टिकता है, इसमें पानी क्या हो जाता है? रिस जाता है। वही करिए, जी में उठती और मेरे प्रभु से मिलने के सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और मेरे प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और मेरे हृदय में रह रह कर क्या हो रही है? तीव्र तड़प उठती है। जी में उठती रह रह हुक, यानी मेरे हृदय में क्या हो रही है? रह रह के तड़प उठती है। मेरे हृदय में रह रह कर तीव्र तड़प उठती है कि कब अपने प्रभु से मिलूंगी। घर जाने की चाह है घेरे, तो किसके घर? प्रभु के घर। किसके घर जाने की चाह है? तो प्रभु के घर जाने की, मुझे घर जाने की चाह ने घेरा है। किससे के? प्रभु के घर जाने के लिए, और उनसे मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए। कवयित्री कह रही है कि आपसे मिलने के लिए मेरी वेदना क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अतः हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से क्या कीजिए? पार कीजिए। आइए दूसरा वाक्य कह रही है यहाँ, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब कवयित्री यहाँ कह रही है कि हे मनुष्य, अब खा खा कर, यानी तुम भोग विलास में लिप्त होकर, खाने का मतलब भौतिक सुखों को पाकर भोग विलास में लिप्त रहोगे तो भी क्या हो गया? कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यदि भोग नहीं करोगे, इस संसार के सुख सुविधाओं को अगर नहीं भोग करते हो और सन्यास बन जाते हो, तो भी सन्यासी बनने के कारण क्या होगा? न खाकर बनेगा अहंकार। यानी तुम इस भौतिक सुखों को न भोग कर अगर तुम सन्यासी बन जाते हो, तो सन्यासी बनने से तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा? राग द्वेषी बन जाओगे, ईर्ष्या हो जाएगा, और तुम अपनी तुलना क्या करने लगोगे? तुम सोचोगे कि अरे मैं तो ईश्वर से श्रेष्ठ हो चुका हूँ। क्या हो गया हूँ? ईश्वर से श्रेष्ठ हो चुका हूँ। और इससे क्या हो जाएगा? इन तंत्र साधनाओं से तुम क्या बन जाओगे? अहंकारी बन जाओगे। फिर क्या कह रहा है? सम खा तभी होगा संभावी, यानी कह रहे हैं कि इस भोग और वैराग्य दोनों के बीच के मध्य मार्ग को, वही न ही भोग करो और न ही वैराग्य रहो। इन दोनों के बीच के मध्य के मार्ग जो है, जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित करने से प्राप्त होता है। न तो तुम भोग करो, न ही वैराग्य करो। अब सम खाकर, सम का मतलब न ही भोग और न ही वैराग्य, दोनों के बीच, न भोग और न वैराग्य, दोनों के बीच खाओगे तब समता का मार्ग, किसका मार्ग अपनाना पड़ेगा? समता का मार्ग अपनाओगे, जिसमें मनुष्य क्या करता है? अपने इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने के प्राप्त होता है। ये समता का मार्ग कैसे मिलता है? कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से ये प्राप्त होता है। तभी कह रही हैं कि सम खाकर बनेगा संभाग, खुलेगी सांकल बंद द्वार की।
तब कह रहे हैं कि जो मनुष्य सुख दुख दोनों स्थितियों में क्या रहता है, संतुलित रहता है, यानी समभावी रहता है, अर्थात समता का भाव रखता है, तभी उसके लिए क्या होता है, खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी उसके लिए मुक्ति रूपी जो यह द्वार की कुंडी लगी है, मुक्ति पाने के लिए, इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए और प्रभु से मिलने के लिए, यानी इस अज्ञानता से भरे हुए कुंडी को जब हटाएंगे तो ज्ञान का क्या हो जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, हमें परमात्मा की सच्ची पहचान हो जाएगी। वही कह रहा है कि उसके लिए तब मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही क्या हो जाएगी, खुल जाएगी और उसे परमात्मा से मिलन क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। वही खुलेगी साकल बंद द्वार, उसके मुक्ति रूपी द्वार क्या हो जाएगी, द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाएगी जब समता का मार्ग अपनाएगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, दोनों स्थितियों में, सुख दुख दोनों स्थितियों में संतुलित रहेगा और समता का भाव रखेगा, यानी अपने इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित रखकर, तब क्या हो जाएगा, उसके मुक्ति के रूपी द्वार की कुंडी स्वयं खुल जाएगी और उसके परमात्मा का मिलन क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। चलिए यहाँ मैं ख़त्म कर दे रही हूँ, फिर लेकर मिलती हूँ इसके 2 वाक्य और तीसरा और चौथा पार्ट 2 के साथ। तब तक इसके प्रत्येक अर्थ को समझिएगा। जो कठिन वर्ड हैं जिसका अर्थ मैं बताई हूँ उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। दैट्स ऑल। फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ।